देखिए हमारी सोसाइटी में सभी तरह के लोगों का एग्जिस्टेंस होता है। सोसाइटी वो प्लेस होती है जहां हम रहते हैं और सोसाइटी के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो किसी को लिख के नहीं दिया जाता, लेकिन समझते सभी। जब एक सेट पैरामीटर से अलग कोई कुछ करता है तो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। हम इसी बात को लेकर के मान के चलते हैं कि मेल है फीमेल है, दो रखते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आ गया कि भाई क्या सेक्स मैरिज जो है वो केवल मेल और फीमेल के भी हो सकता है या सेम सेक्स मैरिज भी हो सकता है। इसको लार्ज पर्सपेक्टिव पे देखना है कि मैरिज का मतलब क्या होता है। क्या मैरिज का केवल एक प्राइम कंसर्न यही होता है कि संतान की उत्पत्ति की जाए, बच्चे पैदा किए, या मैरिज को बहुत लार्ज प्रोस्पेक्ट में देखा जा सकता है कि दो क्रिएचर एक साथ एक घर बना रहे हैं, एक लंबे समय के लिए साथ में रह रहे हैं। तो ऐसे ही एक मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज में कल वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया। अब इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य बस इतना है कि आप अपनी व्यूज रखें कि सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप में से कुछ लोग इसके पक्ष में बात करेंगे, कुछ लोग इसके विपक्ष में बात करेंगे। इस पूरे डिबेट का उद्देश्य बस ये है कि आपकी एनालिटिकल पावर बाहर आ सके। तो इस डिबेट को शुरू करते हैं, ठीक है? My name is Harshit Verma. I am a student of the first year Udan batch. Today I am talking on a topic which has gained very popularity, same-sex marriage. First, we need to know that what is LGBT, lesbian, gay and bisexual, transgender. It is said biologically that if the testosterone production in men is low, he is attracted to a man. So we cannot blame any man or a woman to say that you are gay or you are lesbian. It is biological also and it is on the environment also. The sole purpose of the marriage is not to have a child but redemption, consumption and then procreation. The fulfillment of the lust is not marriage, it is love. Or one need a companionship in his life to be alive. मेरा नाम अर्पित मिश्रा है और मैं फर्स्ट ईयर उड़ान बैच का छात्र हूँ। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, मैं उसके 4 पॉइंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूँगा। तो पहला पॉइंट इन्होंने जहाँ की बताया कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट लस्ट एंड दैट द लव मेकिंग वाला पॉइंट, ठीक है। तो 377 जब से हटा उसके बाद से, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी भी सेम सेक्स मतलब जो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको उस चीज़ को टोटली हटा दिया कि वो अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। एंड स्टिल दे आर मेकिंग रिलेशन आइदर लव और लस्टफुल रिलेशंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने जब मेंशन किया कि राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम कहाँ गई, उस चीज़ को हटाने के बाद मैरिज कहीं पे भी ये चीज़ डिफाइन नहीं करता है कि आपकी इक्वालिटी या फ्रीडम छीनी जा रही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं कोई भी यहाँ पे मैरिड नहीं है, लेकिन हम लोग के पास इक्वालिटी और फ्रीडम अभी भी है। तो इसका जो भी ये बोला जा रहा है कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट लिबर्टी, जितने भी सेम सेक्स वाले हैं या किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है या उनको कोई भी मतलब ऐसा कोई लॉ है जो उनके अगेंस्ट में बातें कर रहा है। और मैं इनके पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहती हूँ कि इन्होंने ये बोला था कि उनको जो गे कपल्स होते हैं, जो लेस्बियन कपल्स होते हैं, तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करी जा रही है, फिर उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बना है। सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी गे कपल होता है अगर वो रिकॉग्नाइज होता है तो उसके साथ सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो आउट ऑफ द कम्युनिटी है। बचपन में अगर वो रह रहा है वहाँ पे सब खुशी खुशी रह रहा है, बड़े होकर जब वो कम आउट करता है उसको पता चलता है कि वो गे है या फिर वो लेस्बियन है, तो फिर उसको क्यों अलग से, मतलब उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो किया नहीं है, तो बायोलॉजिकली है ना पहले से ही। और रही बात कि लव और लस्ट मेकिंग की, मेरा बात यह है कि अगर उनको ये लीगलाइज किया गया कि वो लोग रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो उनकी मैरिज भी तो लीगलाइज करनी चाहिए। रिलेशनशिप या मैरिज भी तो होती है, आप रिलेशनशिप रखोगे आप मैरिज नहीं करोगे, ये क्या बात होती है। तो मेरा मानना है कि उनकी मैरिज को भी लीगलाइज करना चाहिए। और वो क्योंकि और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैरिज की जो डेफिनेशन होती है उसका है कि मैरिज इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड टू अ पर्सन एज स्पाउस इन लीगल consensual and contractual relationship recognized and sanctioned by and dissolved only by law, see also divorce। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि मेल और
फीमेल के बीच में ही मैरिज होती है, तो गे कपल्स क्यों नहीं मैरिज कर सकते? और पूरी लाइफ का सवाल है, उनके राइट्स का सवाल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका है और मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के सपोर्ट में हूँ। शिवांजलि ने मैरिज की डेफिनेशन दी है, तो वो डेफिनेशन एक इंडिया जैसी सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट करता है उसमें वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। हम हमारी सोसाइटी में स्टेट और रिलीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो वेदों के अनुसार मैरिज इज अ सेक्रेमेंट बाय हिंदूज। अ मैन इज ओनली कंप्लीट व्हेन ही इज मैरिड टू अ वुमन। इस्लाम के अकॉर्डिंग भी उसे एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन बोला गया है। सिखिज्म में भी अनंत करात सेरेमनी होती है जो कि मेल और फीमेल के बीच में होती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है। ये बिल्कुल यूएस जैसी कंट्री पे हो सकता है जहाँ पे स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग है। आपने एक कहा कि हम अडॉप्शन कर सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन अ फैमिली वेयर अ चाइल्ड इज ईदर फादरलेस और मदरलेस। वी ऑल हैव आवर पेरेंट्स। The relationship we have with our mother and the relationship we have with our father is very different. So just imagine a child who will not be having either mother or father. It will eventually harm the child's upbringing, and in a long run it will eventually harbor the society. We often say that marriage is a very private thing, it is a very personal relationship, but it is wrong. When we study sociology, marriage is considered as the basic unit of the social structure. It cannot be said that it is private or something like that, because we are talking about the society. Netherlands has become the first country to legalize same-sex marriage, but it is said that only 12% of the homosexual couples are married there. उनके राइट्स में वायलेट हो रहे हैं एक तरीके से। हम सबको राइट्स है कि हमें किससे शादी करनी है, तो उनको क्यों नहीं राइट होने चाहिए? और बात यह है कि पूरी ज़िंदगी उनको उनके साथ बितानी होती है। आप ये देखिए, कोई एक लड़की अगर वो एक लेस्बियन है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसकी शादी किसी लड़के से कर दी, ठीक है, उसकी पूरी लाइफ उस लड़के की भी बर्बाद, उस लड़की की भी बर्बाद, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या वो असर पड़ेगा जब वो एक लड़के के साथ शादी करके रह रही है, जबकि वो चाहती ही नहीं है कि वो एक लड़के से शादी करे। तो उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और रही बात कि बच्चों की, तो अडॉप्शन भी एक प्रोसेस होती है, अडॉप्शन भी वो लोग कर सकते हैं। एंड मैं अंशिका के कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे सही नहीं लगे। वो पहला ये था कि इन्होंने बोला कि मैरिज एक बंधन में बांधता है, फिर उन्होंने बोला लिविंग में रहने से ब्रेकअप ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि अगर दो सेम सेक्स के लोग साथ रह रहे तो उनका ब्रेकअप ही होता रहे? क्यों मैरिज देके वो एक बंधन में क्यों नहीं बन सकते हैं? पहला पॉइंट ये था। दूसरा, मेरे पास एक केस स्टडी है बंगाल की, सुप्रिया चकबुरे और अभय दंगारकर की। उसमें इन लोगों ने शादी की, 10 साल से साथ रह रहे हैं। 10 साल से साथ रहने के बाद इन्होंने रिंग सेरेमनी भी की, बट मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि ये हमारी मैरिज जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट में है, और क्या कहते हैं, सोसाइटी इनको फेवर में नहीं, मतलब सोसाइटी इन्हें ब्लेम करेगी इसके लिए। तो अगर हम लोग हर पॉइंट पे सोसाइटी को ही लेके आ रहे हैं, तो आप ये बताओ, सोसाइटी की बात है तो लेके तो हमने वो भी आए थे ना, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके थ्रू डिफरेंट कास्ट भी मैरिज कर सकती है। तो क्या आज डिफरेंट कास्ट को भी क्या आप लोग इक्वली राइट दे रहे हो? सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है? हाँ, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया सुप्रिया चक्रवर्ती का केस जो है, 10 साल से वो लोग साथ में रह रहे हैं। ऐसे तो आज को हाँ, तो वो उनके पास राइट टू ट्रेवल भी है। वो जाके बोलते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है, गवर्नमेंट हमारे लिए वहाँ तक रोड बना के दे। तो ये तो बात ही एकदम बोकस हो गई। ठीक है, ऐसे ही आज जाके वो बोल रहे हैं कि हमें मैरिज, जब वो साथ में रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो और उनकी मैरिज लीगल भी नहीं है, और स्टिल दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहां जाके सो कोर्ट में ये डालने की क्या ही जरूरत है कि हमें मैरिज के लिए आप सेम केस स्टडी हर किसी पे तो नहीं थोप सकते ना, कि उसे प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो ऐसे लोग तो लिविंग में भी रहते हैं। हाँ, तो आप 3% की बात करो, 3% है, 3%, ठीक है, 3% अपनी मांग रख रहा है, तो उसमें से अगर 1 या 2% है जो हैप्पी है, तो बाकी 1% अगर हैप्पी है तो बाकी 2% का क्या? तो प्रॉब्लम उन्हें, वही तो बात है कि प्रॉब्लम उन्हें तो 160 मोर देन, अगर उन 2% के लिए मोर देन 400 लॉस चेंज करने पड़ जाएंगे हम लोगों को, ठीक है। तो आप एक तो कहते हो कि आप यूनियन हो, आप लॉ चेंज करने पे आ रहे हो, ठीक, आप लॉ नहीं चेंज कर सकते, तो क्या आप कह सकते हो कि नहीं, हम सबका साथ सबका विकास लेके घूम सकते, कोई नहीं आ रहा साथ? पहली चीज आपने जहां मेंशन किया सबका साथ सबका विकास, तो मैरिज से किसी का विकास नहीं हुआ जा रहा है,
तो ठीक फिर है। लीगल देने में क्या गाइड, तुम्हें लीगल देने में क्या प्रॉब्लम तो है? वो उनका पर्सनल मैरिज एक्ट में सिर्फ मैरिज की ही बात नहीं की जाती, मैरिज रिलेटेड जितने भी एक्ट्स और रूल्स हैं जैसे कि डिवोर्स, गार्जियनशिप और एडॉप्शन, वो एडॉप्टिंग, तो ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड हैं। अगर जैसे आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की या इंक्लूसिव किसी का जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मैं बताता हूं इसमें इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। किसी भी एक एक्ट को आप चेंज करेंगे, चलिए मैरिज को आपने इंप्लीमेंट कर दिया, दूसरे एक्ट उसमें वो प्रभावित नहीं होंगे, क्या लगता है आपको? आपने अभी और कहा कि अगर उसमें- मैरिज की बात है, अगर वो लोग सहमत हैं एक दूसरे से, तो क्या मैरिज करना ही जरूरी है? क्या वो ऐसे ही नहीं रह सकते हैं? और मैरिज से क्या दिक्कतें होंगी? देखिए मैरिज पर क्या है, पहली बात तो उन लोग को मैटरनल लीव नहीं मिलेंगी अगर सरोगेसी से वो मतलब कि बॉर्न बेबी होंगे भी, तो क्या फायदा है जब उनको सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं? तो जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में रहें, क्या जरूरत है उस तो चीज़ आप उनकी वजह से सबके राइट छीनोगे तो मैरिज क्या कौन से राइट छीने जा रहे हैं? इसमें तो इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, Marriage ही लोअर कहाँ लोगों होने के दे रहे, लिए legal कहाँ पूरे, माना जा रहा? सुनिए, पूरे नेशन के इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे इसमें। सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है, वो सारे राइट्स उन्हें मिलते हैं, वो सोसाइटी अलग है जो उन्हें डिस्क्रिमिनेट करती है, बट दे हैव एवरी राइट। वही सारे बात है। राइट है, सोसाइटी के रिस्पेक्ट के लिए ही वो अपनी मांग रख रही है, ऐसे नहीं जा रही है। तो बिना अच्छा मैरिज को ऐसे राइट्स का ही क्या फायदा नहीं तो जिसमें जब- ना आपको पेंशन दी जा रही हो, ना आप चाइल्ड रख सकते हो। मैंने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन इंसान का हक नहीं होता शादी करने का। उसका मन करेगा शादी करने का तो वो लीगल ही नहीं है, कर ही नहीं पाएगा। ये क्या बात होती है? मेरी आप बात पहले सुनो। ये बताइए ये क्या? बताओ तुम्हारी शादी पहले आप ये बताइए कि मैरिज से क्या मिल जाएगा, ये बताइए, ये बात की है। मैरिज का क्या आप चाहते क्या हैं? शिवांजलि, ओके ठीक है, हाइपोथेटिकल। शिवांजलि आप ये बताइए कि मैरिज मतलब क्या चाहते हैं आप? मैरिज से डायरेक्टली क्या आपका मतलब है? जब वो ऐसे हंसी खुशी रह रहे हैं तो मैरिज की जरूरत क्या है उसमें? स्पेशल मैरिज एक्ट आया था, ठीक है, अभी भी हिंदू मुस्लिम की शादी के चक्कर में कितनी चीजें हो रही हैं, कितनी चीजें हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपको अगर लीगल मतलब LGBTQ को अगर लीगलाइज कर दिया जाएगा, उनको मैरिज का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी? फैमिलीज अपने ही बच्चों को जब अभी स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं कि हमने डिसोन कर दिया, यहाँ से जब इंडिया की एक लड़की पाकिस्तान चली गई थी तो उसके फादर ने लाइव बोला था कि अब वो मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। अरे लेकिन लीगलाइज हो जाएगा तो कम से कम उनके पास एक अथॉरिटी तो रहेगी। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके साथ रह रहे हो साथ में, आप नहीं चाहते कि आप उससे शादी करो, चाहते हो ना किसी के भी साथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर, किसी के साथ चाहते हो ना कि आपका उसके साथ फ्यूचर हो। अगर कोई सेम सेक्स का बच्चा या लड़का लड़की रह रही है साथ में, तो चाहेगा ना कि उसका एक अच्छा फ्यूचर वो साथ में रहे, साथ में बच्चा अडॉप्ट करे या जो भी करे, चाहेगा ना। इफ यू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, तो हम ये थोड़ी ना कह रहे कि हमको सारे आर्टिकल सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। वी कैन मेक अ सेपरेट, राइट और नॉट, वी कैन मेक अ सेपरेट। तो थोड़ी परेशानी तो उठानी चेंज पड़ेगी। छोटा होना चाहिए ना, इतना बड़ा नहीं है। 7% लोग कंस्टिट्यूट अभी करते हैं। सोसाइटी देखो, नो सोसाइटी इज रेडी टू। जहां तक बात रही यूएस की सोसाइटी की, वो सोसाइटी मैच्योर है। सोसाइटी रशियन सोसाइटी देख लीजिए, 100% एक्सेप्टेबल नहीं होती है, चेंज लाना ही पड़ेगा क्योंकि वो 6 to 7% गले हैं। फ्रांस को देखिए, तो चल रहा है पूरा देश। पूरा भाई, देश जला के किसी- रख दिया इन लोगों ने। किसी एक या दो कंट्री की वजह से हम इसको लीगल, भाई हमारे इंडिया में 6 to 7% है, उनका क्या वो सुसाइड करे, उनका क्या जो लड़की है जो वो जेंडर। नो, डिड यू सीन द वीडियोस ऑफ देयर That's the problem, वो जो सुसाइड वगैरह सब कुछ हो रहा है वो सब सोसाइटी के भाई accept ना करने की सोसाइटी वजह से हो कब रहा है। एक्सेप्ट करेगी जब वो एक रूल बन जाता है ना। डीक्रिमिनलाइज हो चुका है। तुम बताओ क्या होमोसेक्सुअलिटी हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे? उस चीज को क्यों नहीं करेंगे भाई? जब लॉ बन, एवरी पेरेंट इज नॉट द सेम। डीक्रिमिनलाइज हो चुका तो भाई मेरी बात डिक्रिमिनलाइज सुनो। हो चुका है ना, आप उसके लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हो अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है कोई। अच्छा, जैसे लिविंग रिलेशनशिप की आप बात करते हैं, ठीक है, तो उसको तो आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, फिर आप मैरिज को भी इधर प्रोत्साहित करें, क्या चाहते हैं? आपका वो कॉन्ट्रडिक्टिव है, क्या चाह रहे हैं? भाई देखो, उनका एक अपना अस्तित्व है, उनका अस्तित्व हम नहीं, हमारा अगर वो उनका लॉन्ग टर्म भी में, right अगर वो है। लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम ही अगर रिलेशनशिप में रहे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो फिर क्या अब भाई, दिक्कत है? लेकिन नहीं सुनो, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? तो वो दिक्कत क्या है? दिक्कत प्रॉब्लम ये आ बताइए। रही है कि उनको सोसाइटी ऑथराइज नहीं के, जब कोई लॉ होगा तो ऑथराइजेशन से क्या हो जाएगा? ऑथराइजेशन से क्या नहीं हो क्या हो जाएगा आप बताइए, ये क्या हो बात सुनो, तो उसमें ब्रेकअप नहीं होगा, उसमें डिवोर्स नहीं अभी- होगा। अभी अगर तक- होना होगा तो डिवोर्स हो जाएगा, उसमें भी अगर होना होगा तो डिवोर्स हो जब एक जाएगा। लड़का लड़की मैरिज करती तब डाइवोर्स नहीं होता है। जब लड़का लड़की मैरिज करती तब डाइवोर्स नहीं अगर होता है। ऐसी मेंटेलिटी ही है तो डिवोर्स होगा ही। अभी उर्मिला और लीला, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था पुलिस ऑफिसर उनकी जॉब से कि दे हैव सेड दैट दे आर होमोसेक्सुअल। तो मतलब उनको, और अगर दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो दे डू नॉट हैव राइट कि वो अपने पार्टनर के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा पाए, अपने पार्टनर के लिए कोई जमीन खरीद पाए, प्रोविडेंट फंड अगर लीगल होता है देन दे विल बी हैविंग राइट कि जो डिफरेंट जेंडर के लोग कर रहे हैं, जो डिफरेंट जेंडर के अथोराइज करें,
सोसाइटी वो उनको भी, देखो सोसाइटी एक ऐसा चीज़ है जिसमें चेंज लाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप क्या कहते हैं, चेंज ना लाए? सर इनकी बात से जाहिर होता है कि ये वेस्टर्नाइजेशन पे बिलीव करती, मॉडर्नाइजेशन पे बिलीव नहीं करती। मॉडर्नाइजेशन करिए, वेस्टर्नाइजेशन। पहली बात तो मैं सेम सेक्स के मैरिज के अगेंस्ट में हूँ, और अगर सेम सेक्स मैरिज हो रहा है और पहली बात तो उसमें चाइल्ड होगा नहीं, और अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं किसी भी टेक्निक से या कुछ भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चा अपनी खोजेगा ना कि मतलब मेरे पापा कहाँ है या मेरी मम्मी कहाँ है, मतलब वो, और सोसाइटी से उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे पढ़ने से बहुत प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट प्रेशर पड़ रहा है तो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या गलत होने दें? अब देखिए कोई भी LGBT कम्युनिटी का है, अब उसके पेरेंट्स जब जान पाते हैं तो उसको मोस्टली क्या देखते हैं कि वो घर से निकाल दिया था, होमलेस हुआ था। और क्या से आपने एक मूवी देखी होगी मिर्जापुर, उसमें क्या है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हीं को बनाया जाता है, मतलब उन्हीं के थ्रू अपना ड्रग्स बेचवाया जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग गलत चीज़ों में आ गए, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो मतलब कुल मिला के LGBT कम्युनिटी जो है वो गलत रास्ते में चली जाती है। अब इसकी बात करें, जो ये टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज का, ये इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी की मैरिज हुआ है, जैसे अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट खुलता है, दोनों लोग एक ही माने जाते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये इनकी डिग्निटी के लिए है, जैसे कि हम लोग को राइट्स मिले हैं तो उनको भी मिलने ही चाहिए। एक्टर्स को मारा पीटा, मतलब कुल मिला के प्रोटेस्ट किया, और अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, ये क्या कि आप गवर्नमेंट इस पे कुछ करेगी, तो क्या आप क्या उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ रूल बनाएगी उसके लिए? अगर किसी भी रिलीजन को हार्म पहुंचाया जा रहा है, इधर ये लोग सोसाइटी को बदलने की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र बंधन कहा गया है, और जब ये पवित्र बंधन है तो इसे कैसे अप्रूवल दे सकते हैं? और बात ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या हम विकास को मैरिज के लेवल पर ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मैरिज के लेवल पर हम विकास को नहीं ले सकते हैं। क्या हम ये कहें कि जब किसी का मैरिज होगा, किसी का शादी होगा, तभी उसका विकास होगा? नहीं। और आप लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो गवर्नमेंट भी इस पे जवाब दे रही है, इसके लिए कुछ कर रही है। तो इसके हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट और सबने इसमें समर्थन किया है।